भाई 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 2 दिन पढ़ोगे फिर 2-3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप 2-3 दिन इसलिए बर्बाद कर ले तो क्योंकि आपने 2 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, उसका घमंड आ जाता है, और फिर आप 3 दिन आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, फिर 2 दिन आपके गिल्ट में निकलते हैं, फिर 2-3 दिन आप अगर बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। इससे आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। आप अपने आप को सेटिस्फाई कुछ टाइम के लिए करेंगे, कुछ टाइम के लिए गिल्ट में डालेंगे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट उन्हीं बच्चों को इस साल मिलने वाला है जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंसिस्टेंट है। और अभी हमारी जनवरी अगर देखा जाए तो 30% के आसपास हुई है। अगर आप यहां से भी कंसिस्टेंट रहेंगे, कुछ बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि सर क्या यहां से तैयार करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। आपका हो सकता है जब आप ढंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जब भी आप ढंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दें तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप में से कई सारे बच्चों को हो सकता है 1 साल की अभी और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, 1 साल की अभी और रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपने अपनी करतूतें नहीं संभाली। ठीक है, यस, आपको यही कंटेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही टेस्ट फिर से देने पड़ेंगे। प्रोसीजर आपके लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रोसीजर आपके लिए चेंज नहीं होगा, यही प्रोसीजर रहेगा ड्रॉपर्स में भी। ठीक है, तो मैं आप उन्हीं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसको 5 वर्षीय योजना बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप 10वीं से तैयारी कर रहे हैं, 10वीं से सीरियस हुए, फिर 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, ड्रॉपर हो गया, सेकंड ड्रॉप, 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग जैसे गवर्नमेंट करती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। बट अगर आपने शिद्दत से ढंग से पढ़ लिया तो इसी साल आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इस पचड़े से निकलने का एक मौका, एक ही बारी में आप उसको यूटिलाइज करके निकल सकते हैं। दोबारा आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधे अपने कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन यस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप देखें, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ अगर मैं बोलूं अगर आप 4 आवर्स भी एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आप घबराना मत कि सर ये कैसे हो रहा है। दूसरे बच्चे तो 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 10-11 घंटे भी लिख रहे हैं, हो सकता है वो नॉन अटेंडिंग हो। ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं आपके बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, बस बात यही है, आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने काम को मैनेज करना है, मिस मैनेज नहीं करना है। कुछ चीजें नो डाउट आपकी वीक होती हैं जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, हमेशा। ठीक है, लेकिन उसको आप नोट डाउन करते रहें, उनको खाली टाइम पे आप रिवाइज करते रहें, यही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, अभी के लिए जुलाई से, अगर मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, जुलाई से अगर आपके 5 आवर्स मिनिमम नहीं हो रहे हैं स्कूल गोइंग, नॉन अटेंडिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, नॉन अटेंडिंग के लिए अगर 6 आवर्स है तो आपको तो कम से कम 8-10 घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट से मैं आपको बात कर रहा हूं, आप स्कूल में 1 घंटा निकालिए, घर पे 3-4 घंटा और पढ़िए। स्कूल में 1 घंटा निकालिए, कैसे भी करके निकालिए, वहां पर आप रिवीजन करिए, शाम को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप अगर ये चीज कंटिन्यू करते हैं, मिनिमम 5 आवर्स आपको मैं कहूंगा, क्योंकि क्लासेस भी चल रही हैं, मैं मानता हूं उस चीज को, 5 आवर्स अगर आप मिनिमम अपना सेल्फ स्टडी निकाल रहे हैं, स्कूल के टाइम को बेटा प्लीज यूटिलाइज करिएगा रिवीजन में। कोई भी गॉसिप्स है स्कूल की, कोई भी चीजें हैं, ठीक है, अगर आपका खेलने का मन है तो ठीक है, खेलिए, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, कोई नहीं, एक क्लास आपने खेल लिया, थोड़ा सा थक गए, उस दिन जाके सो भी गए, बट दैट इज अ वैल्यू एडिशन। ठीक है, लेकिन यस, बैठे पड़े हैं, पीछे मुड़ के अपने दोस्त से बतिया रहे हैं, उससे बेटर है, मैं मानता हूं वो एक सेक्रीफाइस करना थोड़ा सा पेनफुल होता है। यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अचानक से किताब खोलूंगा, दोस्त मेरा मजाक बनाएगा, मनाने दो भाई। ठीक है, अपने एम के लिए इतना जिद्दी बन जाओ, इतने बेशरम बन जाओ कि आपको उससे फर्क ना पड़े। अगर आपके दोस्त मित्र अगर आपका उस चीज पे मजाक बना रहे हैं, एक्चुअली में मैं तो कहूंगा कि वो, पहली बात तो शायद वो आपके दोस्त नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हंसी मजाक में बना भी रहे हैं, ठीक है, मैं तब भी कहूंगा कि आप वो रिजल्ट वाले दिन को याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन आपको और आपकी फैमिली को कितनी खुशी मिलने वाली है। ठीक है, टाइम मैनेज करेंगे तो इतने ही टाइम में अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, इतने ही टाइम में। ठीक है, हर साल मेजॉरिटी टाइम्स अगर मैं बात करूं, हर साल का ही अगर आप ट्रेंड देखेंगे, टॉप 10 में मेजॉरिटी बच्चे आपके क्लास 12th के ही होते हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे नॉन अटेंडिंग भी होते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल गोइंग के साथ ही फोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप अगर वो चीज पॉसिबल है तो आप उस चीज को क्यों नहीं कर रहे हैं। यस, कोई भी बच्चा ये तो नहीं सोचता है कि यार कि मैं सिलेक्शन नहीं लेना चाहता, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा ये तो नहीं चाहता ना कि मेरा सिलेक्शन ना हो, या फिर मेरी रैंक खराब आ जाए, या फिर मेरा कॉलेज खराब आ जाए, मेरे पापा के ज्यादा रुपए लगने के बाद भी मेरा सिलेक्शन ना हो, ऐसा तो आप सोचते ही नहीं है। इंटेंशन तो आपकी यही है ना कि यस मैं ग्रो करूं, है ना।
तो हमेशा ऐसा एक पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो एक बार आप ठहर के समझिए कि वो गलती हो कहां रही है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, तीनों सब्जेक्ट्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेटेज के साथ आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी ये सब्जेक्ट वीक है, तो क्या मैं इसको छोड़ के दूसरे पे एनर्जी लगाऊं? भूल के भी ये गलती मत कर देना, भूल के भी ये गलती मत कर देना, पढ़ते समय तो खासकर, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम पे गलती करी थी मैथ्स को लेके, और मैं आपको पहली बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है। मैथ्स आपकी कॉपी और कलम के बिना, अगर आप रीड कर रहे हैं, आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे मैथ्स। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन मैथ्स, ठीक है। अब वही बात है, सर एक क्वेश्चन को करने में 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं, तो लगाएंगे टाइम, वो सिर्फ आपको तो नहीं लग रहे हैं। कहीं हो सकता है आपसे कोई बच्चा तेज हो तो वो 5 मिनट में करेगा टफ सवाल को, आपको 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन लर्निंग फेज है ना यार, यही तो लगाना है टाइम। क्या आप एग्जाम में जाके लगाएंगे 15 मिनट? और लगाते हैं बच्चे, प्रैक्टिस टाइम में नहीं लगाते, लेकिन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन में बैठे रहते हैं 15-15 मिनट, क्योंकि उस समय मार्क्स का लालच होता है कि भाई यार मेरे को ये 4 मार्क्स दे जाए ये क्वेश्चन, मेरी लाइफ सेट हो जानी है। उस समय लगाने के लिए तैयार हो, तो क्या आज वो वही प्रैक्टिस आपको 4 मार्क एग्जाम में नहीं देगी? क्या आप उस एटीट्यूड से आज प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या डिफरेंस आ रहा है कि आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है? ये डिफरेंस कहां से आ रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको पहली बता रहा हूं, हम लोग सिलेबस के उस पॉइंट पर है कि यहां पर भी सुधारा जा सकता है, बहुत सारी चीजें सुधारी जा सकती हैं। आप में से ही कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो नवंबर में भी जाग के रैंक फोड़ेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके भरोसे ये नहीं कि हाँ भाई नवंबर में भी कई बच्चे होते हैं जिनकी 11th भी खराब, 12th भी खराब, फिर भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो परसेंटेज कम होता है। मैं उनके चक्कर में मैं मासेस ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकता कि आप भी उसी लॉजिक के साथ काम करिए, नहीं। अगर आपकी किस्मत और अगर आपका मेहनत और आपका मेंटल एप्टीट्यूड वैसा नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आपके हाथ में जो चीज है वो निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। हाँ, निरंतर आपको प्रयास करना है और कोशिश करनी है, ठीक है। स्कूल का वर्क है तो बेटा आप कोशिश करिए कि स्कूल का वर्क स्कूल में ही मैनेज करके निकल जाओ। अगर आप हमारा काम या रिवीजन का काम स्कूल में नहीं कर रहे, स्कूल में इतना पर्याप्त टाइम होता है, इसकी गारंटी है कि आप स्कूल का काम स्कूल में खत्म कर सकते हैं। जिस दिन आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठ जाएंगे ना, डेफिनेट है कि आप उसको खत्म कर देंगे, कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को, ठीक है। लेकिन वही है, आपके अंदर खुद डाउट रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे, इतना लोड कैसे होगा। अगर आपके अंदर खुद डाउट है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो वो काम आपको दिखेगा नहीं होते हुए, आपको पूरे लगन से उस चीज को करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? जितने भी डमी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को एक राय दूंगा कि बेटा आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। स्कूल वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं मानता हूं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो पेरेंट्स इस चीज को कहते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि यार मेरे को थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। और हमेशा हमेशा होता है रिजल्ट के टाइम पर बच्चा हमेशा ये कहता है यार मैं कर सकता था थोड़ी सी और मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा 100%, जितना भी था 50%, 60%, उससे 5% भी मैं बढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को बढ़ा लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। और ये चीज जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स तब भी समझ जाते हैं कि यार बच्चा पिस रहा था। लेकिन जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर आप अपना टाइम मिसमैनेज कर रहे हैं। आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अपने आप को। पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी तो अलग बात है, आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे उस समय। आप क्या मुंह से अपने आप को देखोगे कि यार मेरे पास तो टाइम था, और मेरे पास टाइम होने के बाद भी मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। और फिर जब आपको रियलाइज होगा तो आप कहोगे यार कोई नहीं, इस बार मैं करूंगा। लेकिन नहीं, वो आदत बन चुकी है और आप 1 साल और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उस समय के गिल्ट में। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा इसी साल आप अपना एग्जाम फोड़ दीजिए, ठीक है। खत्म करिए इस बवाल को। एक बार ऐसा पढ़िए कि अगली बार आपको सीधे कॉलेज में ही किताब खोलनी हो, ठीक है। कॉलेज का अलग स्ट्रगल है, लेकिन वो कॉलेज का ही देखेंगे। ये वाला स्ट्रगल जो आप इतने टाइम से लगे पड़े हैं, जेई, खत्म हो यार ये बवाल। और उसके लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी लोगों को। क्लियर? क्लियर? यस। 11th का आप सभी लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूं, लोड नहीं लेना है। आप समझिए आप 2 शिप्स पे हैं बेटा, 2 शिप्स पे हैं, ठीक है। 11th भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट नाउ जिस शिप पर आप बैठे हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वही डूब गई तो आप दूसरी शिप पे तो बाद की बात है, आप वहीं मर जाओगे, ठीक है।
आपके लिए जो ये 12th क्लास है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि यहां से दो चीजें निकलने वाली, आपके बोर्ड्स का परसेंटेज और आपके सिलेक्शन का 50%। ठीक है, जेई का 50%। ओके, कई बच्चे ऐसे होंगे देखना, फिर 75% वाले उसमें फंसेंगे। गवर्नमेंट ने खुद क्लियर नहीं कर रखा है क्या है क्या नहीं है, अभी भी केस चल रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं उन्होंने गाइडलाइंस चाहे जितनी भी निकाल दी, लेकिन कई बच्चे इस चीज में पिस गए। और मैं हमेशा से पिछले साल भी लक्ष्य वालों को बोला था 75 छोड़ो 80 से ऊपर लाओ। ठीक है, मिनिमम आपके 80% होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड्स में हो। और अगर आप ऐसे बोर्ड्स में हो जहां 80% नहीं आता है, स्टेट बोर्ड्स है, तो आप 10%, टॉप 10% की बात करिए, आप अपने टॉप 10% में हो। ठीक है, अगर आप उसमें नहीं है बेटा, ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर अगले साल मैं बोर्ड्स दूं, उसका इंप्रूवमेंट करूं या जेई की तैयारी करूं। आप अपने लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हो अपनी रोज की एक्टिविटी से, आपको ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर? यस। बोर्ड्स की परसेंटेज लाना टफ नहीं है, लेकिन मिस मैनेजमेंट अगर आपने करा तो वो गिरती भी बहुत जल्दी है। अगर आपने ढंग से लिखा नहीं, अगर आपने ढंग से प्रेजेंट नहीं करा, अगर आपने ढंग से डायग्राम्स नहीं बनाया, अगर आपने ढंग से उनकी लेबलिंग नहीं करी, आंसर्स को मार्क नहीं करा, उसका भी एक तरीका, अगर आपने वो करा तो मार्क्स भी बहुत जल्दी गिरते, क्योंकि वहां स्टेप मार्किंग है। आप स्टेप मिस करो, मार्क्स गए। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन 4 लाइन में कर दिया, स्टेप्स नहीं थे, गए। तो जहां वहां पर ग्रोथ है वहां पर गिरावट भी बहुत अच्छी है। और कई बच्चे, पोटेंशियल वाले बच्चे, इस साल इस चीज में पिसे हैं, है ना। मैं नहीं चाहता भाई, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कब कौन सा चेंज आ जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आईआईटी एडवांस का स्क्रैप आउट हो रहा है, लेकिन आईटी काउंसिल ने उसको अपोज करा है। लेकिन क्या पता भाई, क्या पता कल कोई नया चीज आ जाए और आपको बोला जाए कि भाई 80% से नीचे हम नहीं लेंगे। अब मैं मानता हूं इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन यस, इसमें एक साइड से आपकी गलती है कि आपके 80% से नीचे जा क्यों रहे हैं। पढ़ाई करनी चाहिए थी। टारगेट तो आपने भी वहां पर, बोर्ड्स की अगर बात करी जाए तो टारगेट तो आपने वहां पर भी अच्छा स्कोर करने के लिए लिया है। आपने ये तो सोच के नहीं किया होगा कि मेरी तो जेई की तैयारी है, उसमें तो मैं 60% लाऊंगा बस। ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। वहां पर 80 क्यों नहीं आ रहे, वो तो आपको डाउट झेलना पड़ेगा ना। और अगर एक बार रूल आ जाए, चाहे आप जितना ट्विटर कैंपेन चला लो, जितना करा लो, करना है उनको तो करना है, दैट्स इट। नहीं सुनी जाएगी फिर। मैं अभी कह रहा हूं टू बी ऑन द सेफर साइड, आप प्लीज अपने टाइम को मैनेज करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। आपको लगता है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो एक बार आस पड़ोस में जरा देख लीजिए कि लोग कितनी स्ट्रगल के साथ भी सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, भले ही वो नीट के बच्चे हो, भले ही वो जेई के बच्चे हो। ठीक है, आप अगर उनकी स्टोरी सुनोगे तो 4-5 मिनट के लिए आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, इस बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया। आप अच्छा कमेंट करोगे, अच्छा लाइक करोगे और फिर जाके चुपचाप सो जाओगे। ये नहीं करना है। यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी एवरी डे, एवरी मिनट। ठीक है, और उसको लिखने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। थियोरेटिकल तो दुनिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थियोरेटिकल लेके बैठे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जब करने की बात आती है तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, ये हवा में ना उड़ना थोड़ा सा बंद करो और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपने यहां नहीं संभाला तो देखो एट द एंड आपको ये सारा सिलेबस पूछा जाएगा। ये बात सच है, पता नहीं कब आपको रियलाइज होगी, आपको रियलाइज होनी चाहिए ये बात कि पूछा तो जाएगा यही सिलेबस आपसे। ठीक है, आप आज तैयार करो या कल तैयार करो या एग्जाम से एक दिन पहले तैयार करो। आप किस स्ट्रेस पॉइंट पर, किस मेहनत पर करना चाहते हो, वो डिसीजन एट द एंड आप ही का होता है, हर बच्चे का होता है। लेकिन सर हमें डिस्ट्रैक्शन है, हमारे लिए मोबाइल है। अब डिसाइड कर लो कि मोबाइल इंपॉर्टेंट है या आपका 4-5 साल का करियर, जो जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है। सर मोबाइल में छोड़ नहीं पाता हूं सर, मैं क्या करूं। भाई तुम अपने करियर को नीचे रख रहे हो, उसको ऊपर देख के कह रहे हो कि सर ये चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सर, ये कैसे छूटेगी। ये चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रैक्टिकलों के जवाब दे लोगे ना अपने आप को तो सारे जवाब मिल जाएंगे। फेंको उस मोबाइल को, जब आप पढ़ रहे हैं अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइड फेंको उसको। इतना तो कर सकते हो ना अपने लिए, या उसके लिए भी तुम्हें चाहिए कि कोई आए और तुम्हें सुधारे। प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। ठीक है, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। दुनिया आपको सीरियसली तभी लेगी जब आप अपने आप को पहले सीरियसली लेंगे। ठीक है, आप शायद नहीं जानता मैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में, क्योंकि मैं नहीं हूं, तो किस तरीके से वो आप पे इंपैक्ट डाल रही है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक है, आई एम डूइंग इट एंड आई थिंक मेरी लाइफ बहुत अच्छे से सही चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, या ऐसा नहीं है कि लोग मेरे को वो कनेक्ट नहीं कर पाते तो मुझे भूल जाते, नहीं। ठीक है, मेरे जो भी दोस्त स्कूल के थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं, एक फोन कॉल पे अभी भी रेडी है। ठीक है,
वो मित्रता और दोस्ती, ठीक है, निभाने से बनती है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें मेरी खत्म हो जाएंगी, तो वो वैसी वीक थी कि खत्म होनी चाहिए थी। साइड रखो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्लियर?